हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो कोई रोमांटिक है या फिर वो कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, यानी कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हम उनके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज तो आप और आपके बिजनेस के बीच में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो जो वो कई बार मैं दिन में रीडिंग लेके आती हूँ, आप उसमें चेक कर सकते हो। गॉड गाइडेंस के जो मैसेज होते हैं उसमें भी वो चीज़ें आ जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए दिन की जो रीडिंग आया करेगी उसमें क्लेरिफाई हुआ करेगा। बाकी आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी इश्यूज, जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो इस अभी की रीडिंग में पता चलेगा, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जनरल रीडिंग में क्या होता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं करती है। हर एक जेंडर के लिए है, हर एक साइन के लिए कोई भी राशि है आपकी, और हर एक रिलीजन के लिए है, कोई भी धर्म मजहब है। सो बिना कंफ्यूजन के वीडियो देखनी है आपने। देखो मुझे कितना बोलना पड़ता है रोज एक ही लाइन रिपीट करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू, मत कीजिएगा ईश्वर, उसकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है उनकी करंट एनर्जीज क्या है। स्टार्ट नाउ। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी करंट एनर्जीज क्या है। प्रभु, मून, मैंने जानबूझ के तो निकाली नहीं, देखो, ठीक है। मून की एनर्जी है, द मून बॉटम से है हमारे पास, एंड फर्स्ट कार्ड है हमारे पास जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस, डेथ एंड मून, ठीक है। तो ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। यहाँ पे जो है एक पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है, थर्ड पार्टी का एक पास्ट लाइफ कर्मा। तो यहाँ पे इमोशंस थर्ड पार्टी के, बॉटम की एनर्जी ही मून की है, तो इमोशंस थर्ड पार्टी के बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा जो है थर्ड पार्टी का बहुत 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 ज़्यादा ट्रिगर दे रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं थर्ड पार्टी को कुछ भी पेन नहीं मिल रहा, कुछ तकलीफ नहीं मिल रही, तो उसको मिल रही है। वो इमोशनली कहाँ टूट रही है थर्ड पार्टी, कहाँ उसको तकलीफ मिल रही है, ये थर्ड पार्टी ही जानती है। यहाँ पे पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ कार्मिक साइकिल खत्म हो रहे हैं, कुछ कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बॉटम की एनर्जी हमारे पास मून की है, तो कुछ कार्मिक साइकिल थर्ड पार्टी के खत्म भी हो रहे हैं, कुछ शुरू भी हो रहे हैं। मान लीजिए अगर पास्ट लाइफ कर्मा उसके बेकार थे और अगेन उसने इस लाइफ में भी यही हरकतें की हैं, यही कर्मा किए हैं, तो उसको वो भी भुगतने पड़ेंगे दिए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है, सिचुएशंस को बैलेंस करने की थर्ड पार्टी फुली कोशिश कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो कोशिश नहीं कर रही है, फुली कोशिश कर रही है सिचुएशंस को कंट्रोल करने की, या फिर अपने इमोशंस को, या फिर अपनी मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। बैलेंस चाह रही है। डेथ की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें थर्ड पार्टी की लाइफ में ख़त्म भी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, बहुत सारी सिचुएशंस थर्ड पार्टी की लाइफ में एक के बाद एक अब कंटिन्यू आ रही है। कि आज जो जितने भी कार्ड्स यहाँ से आए, और सबसे बड़ी बात है कि न्यू मून है, और न्यू मून पे यहाँ पे द मून की एनर्जी बॉटम से आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मून की जो एनर्जी है ना, वो फुल इफेक्ट डाल रही है थर्ड पार्टी के ऊपर, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा जजमेंट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, आ जाना। जजमेंट क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, थैंक यू प्रभु। यही फर्स्ट कार्ड आ रहा था और यही कार्ड अभी आ रहा है, ओके। देखो एक तरफ तो थर्ड पार्टी देखो दो तरफा चल रही है। थर्ड पार्टी की लाइफ में हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप हो, या थर्ड पार्टी खुद जो है थर्ड पार्टी की लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप वाला कोई पर्सन हो, ठीक है, जहाँ पे थर्ड पार्टीज बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट,
ठीक है। तो थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में बहुत सारी थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, या फिर थर्ड पार्टी खुद बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप में हो सकती है। जगलिंग सिचुएशन में भी है और दो तरफा चल रही है अंधे बन के। ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के किसी का बुरा हो रहा है तो बुरा कर रही है, किसी का अच्छा हो रहा है अच्छा कर रही है। यहाँ पे जो भी कर रही है थर्ड पार्टी बिल्कुल मतलब इग्नोर मार के चल रही है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि किसी को तकलीफ हो रही है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज का कर्मा इनको मिल रहा है और ये इनका पास्ट लाइफ का भी सिस्टम हो सकता है। तो इनको पास्ट लाइफ कर्मास बहुत सारे मिल रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी जिस तरफ भी मुड़ रही है ना, उसको वहां से कर्मा मिल रहा है, पेन मिल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी को। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो किसी भी कार्मिक रिश्ते में थर्ड पार्टी है। देखो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी थर्ड पार्टी हो जो कि ईगो हर्ट हो गई है। ठीक है, कुछ चीज़ों से यहाँ पे ईगो हर्ट हो गई है थर्ड पार्टी का। तो अपनी लाइफ में इसने सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ गलत किया है। ठीक है, अपनी ईगो के चक्कर में बहुत कुछ गलत किया है, बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की है लोगों को या किसी को या आपको। और यहाँ पे खुद की लाइफ में पेनफुल सिचुएशन चल रही है। बहुत सारी चीज़ें खो रही है, बहुत सारे रिश्ते खो रही है। अगर मान लीजिए आपके पर्सन की तरफ भी भाग रही है तो इसके खुद के कुछ रिश्ते इसको टोटली वही पेन दे रहे हैं जो इसने किसी और की लाइफ में लिखा। ठीक है, थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस। टेम्परेंस क्यों आया प्रभु जी? टेम्परेंस क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, एम्परर, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी के ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रेशर हो, ये कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है थर्ड पार्टी के ऊपर। ठीक है, और यही जो है ना लड़ाई झगड़े और अपनी सक्सेस को देखते हुए, एक्चुअली अपनी सक्सेस के लिए थर्ड पार्टी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो सामने वाले का बिहेवियर बिल्कुल झेल नहीं पा रही है। ठीक है, लेकिन सिर्फ अपनी सक्सेस को देख के, सिर्फ अपनी चीज़ों को देख के वो या तो कंट्रोलिंग एनर्जी में, तो कंट्रोलिंग एनर्जी में भी रह रही है, या फिर सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज है ना वो ऐसी है कि समझ लो कि चीज़ों को बैलेंस किया जा रहा है सिर्फ थर्ड पार्टी के थ्रू। ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो इन लॉज के साथ हो, चाहे वो आपके पर्सन के साथ हो, चाहे किसी के साथ भी हो। लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी ज़्यादा है, जहाँ की थर्ड पार्टी अपनी ईगो को, अपनी गुस्से को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है सक्सेस के लिए। ठीक है, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। डेथ क्यों आया है? ठीक है, थर्ड पार्टी को भी लग रहा है कि कुछ लॉस हो सकता है, तो अपनी ईगो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डेथ। डेथ क्यों आया प्रभु? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एम्प्रेस, स्ट्रॉन्ग। देखो थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा इशू क्रिएट हो रहा है, ऐसा कोई पर्सन है, काफ़ी दिनों से आ रहा है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत तकलीफ दे रहा है। ठीक है, वो खुद एक थर्ड पार्टी बन के बैठा हुआ है थर्ड पार्टी की लाइफ में। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस। ओके, यहाँ पे मल्टीपल थर्ड पार्टीज भी हो सकती हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हमेशा कोई रोमांटिक रिश्ता ही नहीं होता। हो सकता है थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कुछ रिश्ते, कुछ सिचुएशंस, कुछ बिजनेस में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के कारण थर्ड पार्टी की लाइफ में टोटली चीज़ें खत्म हो रही हैं। ठीक है, एक अगर जो एक स्ट्रेंथ थी ना थर्ड पार्टी के अंदर, एक स्टैंड लेने की, वो स्टैंड लेने की क्षमता भी खत्म। कितना लड़ेगी थर्ड पार्टी भी, क्योंकि मतलब एक होता है ना कि इधर भी चल, उधर भी चल, उधर भी चल, तो कहाँ कहाँ चल। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है। थैंक यू प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। मून,
वेरी क्लियर एनर्जी हो, बहुत स्ट्रॉन्ग आज, बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ओवर पेन में है थर्ड पार्टी, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। जजमेंट, लो जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फर्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। अगर आज मैं आपको कहूँ कि ईश्वर करे कि अगर आपको बहुत तकलीफ मिल रही है ना थर्ड पार्टी से, तो ये आपके साथ 100% रेजोनेट करे। आज मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए कि जिसको बहुत तकलीफ मिली है, 100% दिल से दुआ है कि ये आपसे 100% वीडियो जो है, आज ये रीडिंग जो है रेजोनेट करे। महादेव ऐसा करें। बहुत 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 ओवर पेन दिख रहा है आज। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट और स्ट्रगल, ठीक है, स्ट्रगलिंग एक सिचुएशन चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग है आज की। तो कार्मिक साइकिल चल रहा है थर्ड पार्टी का, पास्ट लाइफ कर्मा चल रहा है। यहाँ पे भी ये पास्ट लाइफ कर्मा, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी आया हुआ है। इसी के कारण थर्ड पार्टी बहुत पेन में है, कर्मों के कारण, खुद के कर्मों के कारण तकलीफ में है। वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। हे प्रभु सच हो जाए बस सब, क्योंकि जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कई बार, बहुत तकलीफ में। मतलब ये सच है, सुखी कोई नहीं है, लेकिन इतना तकलीफ जो इमोशनली इंसान ज़्यादा टूट जाता है। थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में करंट सिचुएशन क्या है? बचेंगे तो देखो आपके पर्सन भी नहीं, अगर उन्होंने भी गलत किया है तो। पर फिर भी आपने अपने दिल में रंजिश नहीं रखनी, आपने अपने अंदर यही रखना है कि प्रभु मुझे आगे ले चलो, बस मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना, मुझे माफ़ करो, मैंने कर किसी का दिल दुखाया है और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया मैं उनको माफ़ करता हूँ या करती हूँ। तभी आपके भी देखो आगे कर्मास जो है वो क्लियर होंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। द वर्ल्ड कार्मिक सिचुएशन चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में बस यही कार्ड आए क्या? ठीक है, कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं डियर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। मुझे लगा बहुत सारे कार्ड आए। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फर्स्ट कार्ड। तो यहाँ पे धोखे है ना, विश्वासघात जिसको कहा जाता है, क्योंकि 10 की 10 तलवारें पीठ पे हैं। या तो थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन, चाहे मदर हैं, फादर है, कोई भी है थर्ड पार्टी, ठीक है। चीटिंग हो रही है, पेन मिल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी पेन मिल रहा है, कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है। लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम से है द वर्ल्ड। तो आप मानते हो ना कि आज की रीडिंग बिल्कुल जैसे स्टार्ट हुई थी ना, जैसे जिस शुरुआत जैसे हुई है वैसे ही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्मा चल रहा है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक अगर मान लीजिए कुछ भी है इनकी कर्मास, ठीक है, यहाँ इनको मिल रहे हैं। अभी पेन चल रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, इन दोनों के बीच में धोखे, चीटिंग्स। और ये एक्चुअली क्यों पेन क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि धोखा मिल रहा है, इसीलिए तो धोखा मिल रहा है, तभी तो पेन हो रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे पैसों को लेके कुछ हो सकता है कि भाई हाँ, पैसों को लेके छीना झपटी हो रही है, या पैसों को लेके एक बोल रहा हो कि मेरी है, दूसरा बोल रहा है कि मेरा है, ठीक है। पॉजिटिवनेस पैसों के लेके बहुत ज़्यादा है। पेंटिकल्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि ये वैसे तो एक फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है, कि एक सब कुछ है यहाँ पे, पर कुछ ना कुछ मान लीजिए हो सकता है कि बहुत एक खुशहाल, एक बड़े खुशनुमा से ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें ईश्वर ने कहीं ना कहीं बताई हैं किसी एक को, जिससे इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अगर ये फैमिली है, ठीक है, अगर ये फैमिली है, ये अगर इनके हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये भी हो सकता है कि बच्चों को लेकर ये लोग फिर भी खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ है वो है, ओके। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लीन माय कार्ड्स, थैंक यू, प्लीज क्लीन माय कार्ड्स।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर? सिंगल। थैंक यू। हैंगमैन। तो ये आपके साथ भी हैंग्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। टावर मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है कि आपके साथ भी इनके लड़ाई झगड़े चल रहे हो, सिचुएशंस खराब हो रही हो, किसी ऐसी सिचुएशन में ये खुद को हैंग्ड फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि हैंग्ड हो गया। जजमेंट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉन्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। देखो फर्स्ट कार्ड है आपका टावर, तो इनको ये भी लग रहा है कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्हें ये भी लग रहा है कि रिश्ते टूट रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ये हैंग्ड फील कर रहे हैं, या तो देखो ये इसलिए हैंग्ड फील कर रहे हैं क्योंकि कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर ये आप ही के साथ हैंग्ड फील कर रहे हैं, ठीक है। 2 सिचुएशंस हो सकती हैं। मान लीजिए इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई बर्डन है, मदर हैं, फादर हैं, नहीं छोड़ सकते उनको, तो फिर यहाँ पे इनको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ये लटके हुए हैं, हैंग्ड हैं। जजमेंट का कार्ड है। पास्ट लाइफ कर्मा ये फेस कर रहे हैं, इस टाइम पे इनका पास्ट लाइफ कर्मा चल ही रहा है, तो ये फीलिंग की एनर्जी है ना, फीलिंग, हम फीलिंग देख रहे हैं, तो ये इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मरने के बराबर, ठीक है, कि कैसे मतलब ये कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। मान लीजिए किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके हाथ पैर मतलब ये कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं इस इंसान को, ठीक है। और यहाँ पे एक एनर्जी, जैसे कि मुझे चैनल मैसेज मिल रहा है कि मान लीजिए आपके पर्सन के बच्चे हैं अगर, ठीक है, तो अगर बच्चे ही एग्री नहीं है तो ये इंसान इमोशनली इधर भी टूट रहा है, उधर भी टूट रहा है, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है आपकी तरफ, आपके पर्सन की ऑन ऑफ की सिचुएशन चल रही है। आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा भी रहे हैं, आपको उतना नहीं बता रहे हैं, जिससे इनकी मतलब ऐसे कुछ बातें ऐसे छुपा रहे हैं जो इनको लगता है कि अगर आपको पता चलेंगी तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, ये रिलेशनशिप और ख़राब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को छुपा के चल रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हम फीलिंग्स देख रहे हैं इसलिए पैसों की बात नहीं करेंगे, तो फाइनेंशियली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनली एक मिसिंग एनर्जी, एक जो भी आप लोगों का एक वक्त गुजरा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। ये ना आप कुछ भी किसी भी तरह से मतलब किसी की तरफ भी ध्यान नहीं देना चाह रहे, ना थर्ड पार्टी के ऊपर ना आपके ऊपर। जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि बस ठीक है, मतलब मनमोजी होकर चलते जाओ, ध्यान ही नहीं देना कौन क्या बोलता है, मैंने बेवकूफ़ बन जाओ। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लड़ाई झगड़े आपके साथ भी बहुत ज़्यादा है इनकी। हो सकता है कि एनर्जी ऐसी है कि इनके गुस्सा भरा हुआ इनके लिए, इनका आपके दिमाग में, सॉरी इनके दिमाग में आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, और एक्चुअली हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा होते ये सोच रहे हैं गुस्सा गुस्सा गुस्सा, और यही चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके साथ सक्सेसफुल एक रिश्ता चाहते हैं, कुछ चीज़ों का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, पर ईगो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आड़े आ रही है, ठीक है। ईगो जो है इनको, देखो कहीं तो समाज कुछ नहीं करने दे रहा, और कहीं ईगो आ रहा है, ईगो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है लाइफ में, ठीक है। और हैंग्ड मैन तो आपको मैंने बता ही दिया। ये सब मैसेज हो सकता है कि आप सबके साथ रेजोनेट ना करें, आपके साथ किसी का 2 करें, किसी 2 करें, और किसी आप पूरे करें, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी हो सकती है। चलिए आज तो भैया बड़ी ही खतरनाक रीडिंग हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मुझे भी कुछ बोलने में आ गया है तो बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उसको हाइड करूँगी तो प्रभु नहीं छोड़ेंगे मुझे, तो बोलना तो पड़ेगा। लेकिन बड़ी खतरनाक, बहुत 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 ज़्यादा हैवी एनर्जी, ऐसा लग रहा है मुझे दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ रहा है आज।
थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता, मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है प्रभु जी। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इतना नहीं लूँगी प्रभु, सिंगल शफल लूँगी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। द गार्डन एंड द गेट। Goddess of the moon, rest and rejuvenation, deceit, broken heart, woman holding a heart, angel of strength and strategy and the garden and the gate। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास गॉडेस ऑफ द मून है। आज मून 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 चल रहा है भाई, तो यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, बहुत पेनफुल रहेंगे आपके पर्सन के, बहुत ज़्यादा इमोशनली ये टॉर्चर हो रहे हैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो। चाहे इनको इनका खुद की अंतरात्मा परेशान कर रही है, उन्होंने जो भी किया है, पर वो कहीं ना कहीं एक चीज़ को समझ नहीं पा रहे, मेंटली वो हो रहे कि मतलब हाँ चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इनको एक इमोशनल पेन फील होगा। देन ओनली इनको ऐसा फील होगा कि नहीं यार, सामने वाले के साथ थे तो कैसा रिलेशनशिप था, या मतलब कैसा एक खुशनुमा ज़िंदगी थी, तभी इनको एहसास होगा। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आपके पर्सन टोटली इस टाइम खुद को आइसोलेट कर सकते हैं, खुद को एक टॉक्सिक एनर्जी को रिलीज करने की एनर्जी में है, खुद के शरीर को, खुद की बॉडी को रेस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि हर तरफ से ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स घिरी पड़ी है ना, हर तरह से इनके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिसीट, सो जिन लोगों के पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि कोई भी गेम खेलने वाले हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली यूज़ करने का, जहाँ पे भी आपके एडवांटेज उठा रहे हैं, जहाँ पे भी इनको लगता है कि आपको यूज़ किया जा सकता है, तो आपको बचने की थोड़ी सी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये अपना शातिर दिमाग चला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो आप ये पर्सन की ही बात करेंगे। आपने इनकी बातों में नहीं आना है। अगर आपको कंफर्म है, देखो कहीं ना कहीं पता होता है इंसान को कि सामने वाला मुझे यूज़ तो नहीं कर रहा, और आ जाओगे तो देखो आप खुद फिर बोलोगे कि मैम पेन मिल रहा है, पेन। तो अगर आप अपने लिए कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो ईश्वर भी नहीं लेंगे। ब्रोकन हार्ट, यहाँ पे पेन मिलेगा आपके पर्सन को, 100% मिलेगा, बहुत पेन मिल रहा है और मिलेगा भी। ठीक है, यहाँ पे मतलब इनको देखो, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास भागे होंगे, अगर चाहे थर्ड पार्टी फैमिली से कोई भी हो, है ना, तो कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे दोस्त ही हो, तो यहाँ पे अगर उनकी तरफ से भी वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा ना, चीटिंग्स मिलेंगी, धोखे मिलेंगे, तो तकलीफ तो होगी, टूटेगा दिल। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे आपसे कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जब तकलीफ होगी तो कहाँ बजाएगा इंसान। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने किस सामने वाले को कितने चांस देने नहीं देने, या उसको अच्छा सबक सिखा के चांस देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एक पावर में आने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, देखिए अगर इनके हाथ में है और वो डिसीजन ले सकते हैं, और अभी तक ये मतलब ऐसे हाथ कुछ नहीं करना चाह रहे थे कि बस ठीक है चमत्कार हो, तो हो सकता है कि अब यहाँ पे ये डिसीजन लेने के लायक हो, जब इनको पेन मिले, तकलीफ मिले थर्ड पार्टी के थ्रू। स्ट्रेटेजी, प्री प्लान होके चलेंगे, हर चीज़ की प्लानिंग करेंगे, आपके साथ कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, या मतलब किस तरीके से, अगर मान लीजिए फैमिली ही है थर्ड पार्टी, इनकी मदर है, फादर है, तो क्या करना है, मतलब किस तरीके से ना वो नाराज़ हों और आपकी तरफ भी बढ़ा जाए, ये सब प्लानिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, द गार्डन एंड द गेट, आपका खूबसूरत फ्यूचर सोचेंगे ज़रूरी। ठीक है, चलिए अब आपके लिए देखते हैं कि क्या गॉड गाइडेंस है।
थैंक यू प्रभु जी, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज हैं आपकी तरफ से। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। रोमांस एंड नॉट द राइट टाइम। अब मुझे देखना पड़ेगा किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं भगवान। थैंक यू प्रभु। आर्कएंजल यूरियल एंड प्रॉस्पेरिटी। ओके, प्रिटेंडर्स एंड मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, देखिए कार्ड्स वैसे एक्चुअली क्या है ना, हम लोग बहुत सिंपल वे में लेते हैं, लेकिन ये बहुत कुछ बताते हैं। तो आपको अगर आप उनको फॉलो करते हो ना, अगर आप गाइडेंस ले रहे हो जस्ट, देन अलग चीज़ है। अगर लेकिन अगर आप फॉलो करते हो तभी फ़ायदा है। यहाँ आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, आपसे ये कहा जा रहा है कि प्यार आपकी लाइफ में, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसा ही बोलोगे मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, तो मैं तो क्या बोल सकती हूँ ना। लेकिन आपकी लाइफ में रोमांस आने वाला है, तो डिपेंड्स ऑन यू, आपको चाहिए नहीं चाहिए। आर्कएंजल यूरियल बिकम अ पीस एम्बेसडर। आपको शांत होने के लिए कहा जा रहा है, खुद को शांत कर लीजिए। प्रिटेंडर्स, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे वो कोई पर्सन हो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ऐसे लोग हैं कुछ आपकी लाइफ में जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। आपको समझना है कि सामने वाला मेरा अपना है, ये कोई दिखावा कर रहा है, ठीक है। मोड ऑफ गुडनेस, तो यहाँ पे एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी आपका अच्छाइयाँ हैं ना, उनको किसी चीज़ के लिए मारना नहीं है, ठीक है। मान लो हम बहुत परेशान हैं तो हम किसी एडिक्शन की तरफ चल पड़े, हम बहुत परेशान हैं तो होता नहीं, कई बार मान लो कोई जानवर बैठा, चल हट, क्यों बैठा है यहाँ पे, मतलब हमने अपने आप को बुरा नहीं करना है किसी भी परेशानी में, ठीक है। हमने अपनी अच्छाई को नहीं मानना है। प्रॉस्पेरिटी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स यू, सो बी ओपन टू रिसीविंग इट। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो आप खुद को तैयार रखिए उसको रिसीव करने के लिए। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, मैं चेक कर लेती हूँ। नॉट द राइट टाइम क्यों आए हैं प्रभु, किस चीज़ के लिए बोल रहे हो सही वक्त नहीं है, किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है मेरे व्यूअर्स के लिए, किस चीज़ के लिए सही वक्त नहीं है। डियर, हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, या मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी हों जहाँ पे आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ रहा हो, ठीक है। तो प्रभु कह रहे हैं आपसे कि कुछ चीज़ों के लिए ये सही वक्त नहीं है। अपने आप को ज़्यादा डिप्रेशन में या सैड एनर्जीज में मत रखो। जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं आपकी बेहतर भविष्य के लिए हो रही हैं, ठीक है। सो ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए। चलिए, थैंक यू प्रभु, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी तरफ से प्रभु जी। नटराज, आदि योगी, दक्षिणा काली एंड भुवनेश्वरी। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसमें आपको बहुत, आपके अंदर एक क्रिएटिव सा माइंड आ जाएगा। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आदि योगी कि आप अपने अंदर से ही, अंतरात्मा से जुड़ के ही बहुत कुछ सीखेंगे। अभी लॉन्ग लाइफ की आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। किसी ने नहीं बोलना कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये माँ दे रही है तो दोनों हाथों से ऐसे करके एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। भुवनेश्वरी, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। तो आपको ब्यूटी की और जो भी एक मटेरियल वर्ल्ड होता है, जो भी आपकी इच्छाएं डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, थर्ड पार्टी की एनर्जीज को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और जब भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहें आप लोग। प्रभु करें कि बस अब आपको हर चीज़ के लिए न्याय मिल जाए। थैंक यू।